हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं कैसे अभी के हायरिंग फायरिंग टाइम में आप अपने सोशल मीडिया जॉब को या किसी भी अपने डिजिटल प्रोफाइल को, अपने जॉब को कैसे सिक्योर रखोगे। एंड सिक्योर रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप अगर फायर होते भी हो बाय एनी चांस तो आपके लिए कैसे नया जॉब लेना ईजी होने वाला है, राइट। क्योंकि रिसेंट टाइम आपने देखा मेटा फायर लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़, हर कंपनी फायरिंग कर रही है। ट्विटर भी फायरिंग किया बट ट्विटर इज री हायरिंग देम अगेन। बट और भी बाकी सारी कंपनीज है, बहुत कंपनीज है जो भी हायरिंग करी ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स और वॉट एवर रीजन दे हैव। बट एज एन इंडिविजुअल आपके लिए कंसर्न है आपका अपना जॉब सिक्योर रखना। एंड सेकेंड थिंग, अगर अपनी जॉब गई है तो नया जॉब इजिली गेन करना। देखिए, कई बार आपका जो एग्जिस्टिंग जॉब है, इफ़ यू आर बीइंग फायर्ड, कई बार सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती है। लाइक इफ कंपनी इज लैकिंग इन फंड्स, ठीक है, या इंटरनल टीम कोई डिस्कशन हुआ, कोई मैटर है, सो उन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके वर्क परफॉर्मेंस की वजह से आपको फायर किया गया या कुछ भी, मे बी अब उस रोल की कंपनी को रिक्वायरमेंट ही ना हो, ठीक है। तो कई बार आपके सिचुएशन में, आपके कंट्रोल में सिचुएशन नहीं होती है। उन कंडीशंस में लिटरली आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन जस्ट मेक श्योर कि आप जितने टाइम भी कंपनीज में काम कर रहे हो, आप अपनी 100% प्रॉफिटेबिलिटी उनको दिखाओ कि व्हाट बेनिफिट्स यू आर गिविंग। इस चीज़ को हमेशा हाईलाइट करते रहो एंड कीप दिस थिंग इन हाईलाइट इन फ्रंट ऑफ हायर ऑफिशियल्स एज वेल, ताकि अगर वो कभी इस तरह का डिसीजन बनाते हैं सो एटलीस्ट वो आपके कॉल को एक बार कंसिडर करें कि हाँ, इस बंदे ने आज तक हमें बैक इन हिस्ट्री इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी दी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। एंड इन सेकेंड सिनेरियो, जहाँ पर चीज़ें अगर आपके कंट्रोल में हैं भी या अगर आप फिर भी फायर होते हो, एंड हाउ टू रीगेन दैट थिंग, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ अगर डिजिटल स्पेस की बात करूँ या सिर्फ सोशल मीडिया की बात करूँ, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडस्ट्री इज टू हैव द इन डेप्थ एक्सपीरियंस एंड इन डेप्थ नॉलेज। क्योंकि इन प्रेजेंट टाइम, स्पेशली सोशल मीडिया के केस में, मैनी ऑफ इवन हायर ऑफिशियल्स थिंक लाइक इट्स जस्ट अबाउट दैट क्लिकिंग ऑन दैट पोस्ट बटन, बट यू नो इट वेरी वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर आप बात करते हो, डेफिनेटली यू आर बीइंग काउंटेड एज अ फ्रेशर। ओके, क्योंकि एक फ्रेशर के ही जुबान से ये चीज़ बाहर आती है कि सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट पोस्ट बटन। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें होंगी, क्योंकि आपको पता है इट्स नॉट अबाउट दैट, it's not just limited to clicking on that post button. Okay, so at that moment ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्लेटफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ी दिक्कत कॉर्पोरेट्स में क्या आती है कि दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग एट द कंटेंट एंड उनका सॉर्टेड होता है कई बार, क्योंकि उनके पास अच्छे मार्केटिंग एक्सपीरियंस के लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं इन फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड कंटेंट, क्योंकि वो चीज़ें कई बार हमारे डिग्री कोर्सेज में पढ़ाई भी जाती है। ओके, सो दैट इज़ वेरी फेयर। बट इन कॉर्पोरेट्स या इन हायर एमएनसीज काइंड ऑफ थिंग, सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट जो होता है वो होता है इन गिविंग रिजल्ट इन केस ऑफ प्लेटफॉर्म्स। आप मेजॉरिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स के आप सोशल मीडिया प्रोफाइल निकाल कर देखोगे, आई कैन बेट ऑन दिस, आप मेजॉरिटी में लैक, आपको क्या दिखेगा, वो दिखेगा इन रीच एंड एंगेजमेंट दैट लैक इन इट। क्यों? इसका रीज़न यही है क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन द कंटेंट पार्ट, क्योंकि उन्हें मार्केटिंग पढ़ाया गया है इन देयर अंडर ग्रेजुएशन, व्हेन दे वर इन यूजी, और जब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, कभी भी। ओके, सो दे वर टॉट अबाउट दिस थिंग्स, अबाउट मार्केटिंग, साइकोलॉजी, एवरीथिंग। बट इन आवर एजुकेशन ये कहीं भी हमें प्लेटफॉर्म्स की स्टडी नहीं सिखाई गई है। भैया, अगर आप कंटेंट पुश कर रहे हो, एंड ईच प्लेटफॉर्म हैज इट्स ओन यूजर पर्सोना एंड यूजर बिहेवियर, राइट। हर प्लेटफॉर्म अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इवन हम एज एन इंडिविजुअल हर प्लेटफॉर्म पर अलग तरीके से इंगेज करते हैं। हम जितने कम फ्री टाइम में फेसबुक चेकआउट कर लेते हैं, ओके, या व्हाट्सएप चेकआउट कर लेते हैं। ऑलरेडी व्हाट्सएप इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हम उतने ही कम टाइम में यूट्यूब नहीं खोलते कभी, राइट। आप भी नहीं खोलते होगे। सो दैट्स द डिफरेंस कि हम हर प्लेटफॉर्म पर सिमिलर तरीके से इंगेज नहीं करते। तो ऑब्वियस सी बात है, हर प्लेटफॉर्म एक एल्गोरिदम पर नहीं चलता है, इट वेरीज। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं एक पीस ऑफ कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहा हूँ, सो हाउ द प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन इट। एंड यही एक पार्ट है जहाँ द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एनीथिंग, जब आप कंपनी को अपना एक प्रोफाइल भेज रहे हो या आप एक अपना रिसर्च डॉक्यूमेंट भेज रहे हो टू सपोर्ट योर रिज्यूमे,
तो आप यहाँ इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो जो आपकी इन डेप्थ नॉलेज दिखाएगा। आप उनके प्रोफाइल्स की ऑडिट कर सकते हो, ओके आप उनके प्रोफाइल्स का डेटा निकाल सकते हो कि हाउ आर दे परफॉर्मिंग सिंस लास्ट ईयर्स और सो, या आगे वो क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दैट विल शो योर इंपॉर्टेंस एंड दैट विल शो योर कि आपको कितना नॉलेज है, कितना आपको प्लेटफॉर्म का भी नॉलेज है। दैट थिंग विल क्रिएट अ स्टेटमेंट कि आपको सोशल मीडिया का इन डेप्थ नॉलेज है। यू हैव द नॉलेज ऑफ बोथ द कंटेंट एंड द प्लेटफॉर्म। आप अच्छी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाकर ले जा सकते हो उनके रेफरेंस पेजेस को देखकर या उनके कंप्यूटर पेजेस को देखकर, या सिमिलर निश में और भी कंटेंट आइडियाज आप साथ में अटैच कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उनके प्रोफाइल का ग्रोथ हैक उन्हें बता सकते हो। माइंड दिस थिंग कि हाँ व्हाट आर द थिंग्स दे आर लैकिंग, क्योंकि यू नो ग्रोथ हैक इज नथिंग एल्स जस्ट फाइंडिंग दैट लूप होल। सो आप ये चीज उन्हें बताओ, ये हाईलाइट करो इन द सपोर्ट ऑफ योर रिज्यूमे। तो आप इस चीज को इन द सपोर्ट ऑफ योर रिज्यूमे लगा सकते हो, जिससे डेफिनेटली आपकी ऑथोरिटी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे और आपकी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ इन कंपैरिजन टू ऑल द कैंडिडेट्स आप यूनिकली स्टैंड करोगे। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी एट दिस टाइम जहां पर क्विक हायरिंग एंड क्विक फायरिंग इज गोइंग ऑन, राइट? सो just keep in mind, be attached to and be very specific with your research, be very specific with content consumption, क्योंकि you know it, a good content creator must be a good content consumer first। तो आपको अच्छी content strategy बनाने के लिए you need to consume a lot and lot of content। आपको बहुत ज़्यादा consume करना है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कंज्यूम करो, दैट डजंट मैटर। आपको प्लेटफॉर्म की रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म के इंसाइट्स होने चाहिए, आपको ऑडिट करना आना चाहिए, राइट? सो दैट्स हाउ यू कैन sustain your job, or you can regain a job, you regain a good portfolio or designation again, even if you are being fired. So don't worry for that. And sure, I hope you all like this video. And please don't forget to share your views in the comments below. क्या आपके कंपनी में क्या एक्सपीरियंस रहे हैं इन चीज़ों के अराउंड, एंड प्लीज डोंट मिस टू शेयर विद दिस विथ योर कलीग्स। एंड फॉर मोर प्लीज सब्सक्राइब अपस्किल। Thank you, and definitely see you in the next video.